Hello guys, welcome back to my channel Learn with Alka. So I am here with another video on previous year questions of TGT Natural Science. I am Alka Yadav. I had cleared TGT Natural Science 2021 with a score of 143.77 marks. जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. So without doing any further ado, let's start with our questions. So our very first question is, the commonly used unit of power horse power is equals to. तो horse powers का वैल्यू पूछा है इन टर्म्स ऑफ वॉट. तो कितना होता है? इट इज़ 746 वॉट. 1 horse power is equals to 746 watt. Next question, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस. बिकॉज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहते हैं? बिकॉज उसको हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है और वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है. सो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं. इट इज़ स्टोर्ड अंडर एक्सट्रीम लो प्रेशर. नहीं, एक्सट्रीम लो प्रेशर पे नहीं करते, हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं. दैट्स वाई इट्स सॉलिडिफाई. Next, it get converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atm without coming into liquid state. Yes, this statement is correct कि वो directly solid state से gaseous state में आ जाती है जब pressure 1 atm पर decrease कर दिया जाता है. Okay, so only option 2 is correct. That is option आपका D correct हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ वाटर. तो ये ज़रूर याद रखना, आपने सभी मॉडल्स ज़रूर याद करना है. उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे, वो सभी आपको ज़रूर याद करने हैं बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आते हैं. राइट. सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? थॉमसन मॉडल के बारे में दिया हुआ है. तो थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था कि जो एटम होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है और इलेक्ट्रॉन्स भी एम्बेडेड है विद इन दैट स्फेयर. ओके, सो ऑप्शन 1 में एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है. ऑप्शन 2 क्या दिया हुआ? द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and so the atom as a whole is not always electrically neutral. So this statement is wrong. Only statement 1 is correct. So option number C will be the answer. ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एज स्टेटेड बाय प्रोस्ट. तो प्रोस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था जिसमें ये बोला था कि कोई भी सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे बाय मास. ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था. तो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं. इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम. नहीं, वॉल्यूम से नहीं होता, मास से होता है. हीट यहाँ पे दे रखा है, नो. डेंसिटी, नो. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट कि जो केमिकल कंपाउंड्स है उसमें जो एलिमेंट्स है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे बाय मास, नॉट बाय डेंसिटी, नॉट बाय वॉल्यूम, नॉट बाय हीट, ओनली बाय मास. ओके, नेक्स्ट है, देखो एग्जैक्ट एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. 9-10 के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, सो व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम? क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस है 37 पिकोमीटर. ये एक 10th की बुक में येलो बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के रेडियस दिए हुए हैं, एटॉमिक रेडियस, ये वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिटेड व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न. हाइड्रोजन को जब बर्न किया जाता है तो वाटर वेपर्स निकलते हैं. क्या निकलते हैं? वाटर वेपर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया. तो मेल्टिंग पॉइंट, बट देखो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं थोड़े कंफ्यूजिंग से दिए हुए हैं, जो कंफ्यूज करने वाले दिए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 27315 केल्विन. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज मेक 75% ऑफ बायोगैस. देखो जो बायोगैस है उसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट में मीथेन प्रेजेंट होती है. सबसे मैक्सिमम अमाउंट में कौन सी गैस होगी? मीथेन विल बी प्रेजेंट इन बायोगैस. ओके, बिकॉज बायोगैस जो है वो डंक से बनती है और गोबर से बनती है, जिसमें क्या होता है? मिथेनोजन्स होते हैं एंड ऑफकोर्स दे विल प्रोड्यूस मीथेन इन लार्ज अमाउंट. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. येस, दिस इज करेक्ट. Gases are highly compressible as compared to solids and liquid. Yes, this is also correct. So both 1 and 2
तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. So, question number 10 is the plasma state of inner matter consists of the plasma state. तो जो हमने ये states of matter पढ़े थे, matter surrounding us, उसमें हमने 5 state पढ़े थे, solid, liquid and gases and plasma state and Bose-Einstein state. तो ये chapter end में class 9th का जो first chapter है the matter surrounding us, उसके last page पे एक yellow box दिया हुआ है, वहाँ पे इनके बारे में mention है. तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया है. तो उसमें क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल पार्टिकल नहीं, बिल्कुल भी स्टेबल पार्टिकल्स नहीं होते, तो स्टेबल वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो. अंडर वेरी लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, नहीं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही है तो उसमें एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हो. ऑप्शन को एलिमिनेट करो, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विल बी द आंसर. सो इसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया था. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि जो प्लाज्मा स्टेट होता है वो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. In 1961, for a universally accepted atomic mass unit AMU, isotope was chosen. Which isotope was chosen? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. तो कार्बन का आइसोटोप कार्बन 12 was chosen as the standard reference for measuring the atomic masses. So option number D will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. देखो एक तो उसका आ गया था, अभी हमने ऊपर किया था थॉमसन का, अभी डाल्टन का भी आ गया. तो एटॉमिक थ्योरी ज़रूर अच्छे से याद करें. तो एटॉमिक थ्योरी कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा है उन्होंने. एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यस दिस इज करेक्ट. यस दिस इज करेक्ट, ये सही है. एटम्स जो गिवन आइडेंटिकल मास में होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में. क्वेश्चन ऑप्शन स्टेटमेंट बी इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, जिनको हम एटम्स कहते हैं. यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ मैटर एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन अमाउंट कंपाउंड, ये भी सही है. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड्स, ये करेक्ट नहीं है. दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, ये उन्होंने नहीं बोला था ऐसा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट अबाउट बायोफ्यूल. तो इनकरेक्ट देखना, क्वेश्चन में करेक्ट और इनकरेक्ट क्या पूछ रहे हैं ये ज़रूर ध्यान रखना कि करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं. कई बार क्या होता है, हम स्टेटमेंट गलत पढ़ देते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट नोट भूल जाते हैं कि बीच में नोट लगा हुआ है, तो उसकी वजह से हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है. तो जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़े. राइट. सो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं बायोफ्यूल के. देखो बायोफ्यूल होता क्या है, बायोफ्यूल जो लेफ़्ट ओवर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उससे क्या बनाए जाते हैं, फ्यूल बनाए जाते हैं, तो उसको बायोफ्यूल कहते हैं. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, इंपॉर्टेंट फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट से ऑयल बनाया जाता है. यस दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यही तो हम बात कर रहे हैं. ठीक है. इट कैन बी मेड, इसको हम लार्ज अमाउंट में बना सकते हैं ऑफ क्रॉप्स, जो उन क्रॉप से जो हाई कंटेंट में होती है शुगर और स्टार्च कंटेंट जिनमें हाई होता है, उन क्रॉप से बना सकते हैं बाय फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ ईस्ट टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड इथेनॉल. यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. सो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, ये तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सो नाइदर 1 nor 2, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड. कंट्री ऑफ विंड किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी, दैट्स वाई इट इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. जीके का भी क्वेश्चन है, प्लस ये साइंस में भी गिवन है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज सारी विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है. ठीक है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या आ गया है, विंड एनर्जी पर ही आ गया है. देखो एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं. सो विंड एनर्जी बनाने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए विंड की, ये पूछ लिया गया. तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए विंड एनर्जी बनाने के लिए, ताकि टरबाइन रोटेट कर सके. क्वेश्चन नंबर 16. द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन. किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, इसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी. एटोमिसिटी इज द टर्म विच इज़ यूज जब हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स है. क्वेश्चन नंबर 17. इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली. देखो जो लॉ ऑफ एक ऑक्टेव्स है वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद वो फॉलो नहीं हो पाया था. प्रॉपर्टीज़ वर नॉट, केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वर नॉट मैचिंग, जिस हिसाब से लॉ ऑफ ऑक्टेव ने सजेस्ट की थी.
सो कैल्शियम आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, मेंडलीव पीरियोडिक जो टेबल है, पीरियोडिक लॉ है, वो क्या स्टेट करता है? तो इन्होंने ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है कि इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, फंक्शन ऑफ आयन, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटोमिसिटी एंड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो जो मेंडलीव ने लॉ स्टेट किया था, उन्होंने बोला था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस की। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next question is, which of the following have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force? तो इसमें से कौन से स्टेट के पास टेंडेंसी है कि उनका शेप मेंटेन रहे अगर आप फोर्स भी लगा रहे हैं? सो ऑफकोर्स देखो, गैसेस को कंप्रेस करेंगे तो दे कैन बी कंप्रेस, दे कैन बी चेंज इनटू स्टेट, लिक्विफाई कर सकते हैं, सॉलिडिफाई कर सकते हैं। लिक्विड को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो आउटसाइड से, तो सब्जेक्ट करते तो उसका शेप चेंज नहीं होता है। सपोज करो आई टेक दिस बोतल एंड आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस, आई एम अप्लाइंग फोर्स विद माई हैंड्स, क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। दिस स्टेट डैट कि आप सॉलिड पे के पास टेंडेंसी होती है अपनी शेप मेंटेन करने की जब उस पर आउटसाइड फोर्स लगा भी रहे हो आप। अगर एक लिमिट से ज़्यादा लगा दोगे तो या तो वो टूट जाएगी या फिर उसका शेप एक लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, बट ये रेजिस्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? सो एंथ्रासाइट के पास एक ऐसा कोल है जिसके पास हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टुडेज वीडियो। हम 2020 क्वेश्चंस का मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका इजीली कवर हो जाए ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीजीटी नेचुरल साइंस के। प्लस अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट ए के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊं तो लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स में, पार्ट ए के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके करा दूंगे, जिसके साथ आपके जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन वाइज मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने जनरल नॉलेज, पार्ट ए की जनरल नॉलेज की भी वीडियोस लेकर आऊँ, सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इफ़ अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है जनरल नॉलेज की वीडियोस के लिए अगर मुझे बनानी चाहिए तो फिर मैं वो भी स्टार्ट कर दूँगी जल्दी ही। ओके, so this was all about today's lecture. I hope you liked my video. Do like, share and subscribe to my channel, and डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए भी वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच।